हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाना सीखें आप लोग। प्रत्याहार कैसे बनता है और प्रत्याहार के पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रत्याहार बनाने के पहले आपको माहेश्वर सूत्र को अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो माहेश्वर सूत्र को याद करने के लिए और समझने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। उसमें कि प्रत्याहार क्या होता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि प्रत्याहार बनाया कैसे जाता है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए एक प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है, आदिरंतेन संहिता। ये आदिरंतेन संहिता, यह सूत्र क्या कहता है, पहले आप इसको समझिए। यह सूत्र कहता है कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण अपनी और अपने बीच के वर्णों का बोधक होता है। माने अपने भी वर्णों का बोधक होता है और अपने साथ साथ अपने बीच के वर्णों का भी बोधक होता है। ठीक है। यह सूत्र कहता है कि अंतित संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण अपनी और अपने बीच के वर्णों के संज्ञा का बोधक होता है। कैसे होता है यह जाने। जैसे यहाँ पर है अच। अच तो जो च है वह अंत्य इत संज्ञक वर्ण है और जो अ है वह आदि वर्ण है। इतना ध्यान दीजिए कि प्रत्याहार मात्र दो वर्णों से बनता है। जैसे देख रही है ना, यहाँ पे अच है दो वर्णों का है, अड़ है दो वर्णों का ही है, अक है दो वर्णों का ही है और जश है ये भी दो वर्णों का ही है। तो दो वर्णों से ही प्रत्याहार बनते हैं। और प्रत्याहार कितने बनते हैं, तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो यह आप समझिए कि सूत्र कहता है कि अंतित संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण अपने और अपने बीच के वर्णों के संज्ञा का बोधक होता है। कैसे यह जानिए। जैसे अच है तो अच ये दो वर्ण हैं, ये च अंतिम वर्ण है और ये अ आदि वर्ण है, माने प्रथम वर्ण है, पहला वर्ण। फिर ये जो पहला वर्ण है अ, अब आपको माहेश्वर सूत्र में देखना पड़ेगा अच, माने अ से लेकर के जो च इत संज्ञक है वह इस माहेश्वर सूत्र में है कहाँ। तो देखिए अ है तो आई उड़ का ये अ है, यहाँ से लेकर के आई उड़ रील रिक ए ऊंग ए औच में जो च है हलंत वर्ण, यहाँ तक का वर्ण जो है ये अच प्रत्याहार में आएगा। ठीक। तो अब इसमें जो बीच बीच में ये जो ड़ है इत संज्ञक, ये भी इत संज्ञक है, ये क है ये इत संज्ञक है और ये अंगा है ये इत संज्ञक है। यह वर्ण जो है प्रत्याहार में इसकी गणना नहीं होगी, इसको छोड़ दिया जाएगा। माने प्रत्याहार के बीच में जितने भी इत संज्ञक वर्ण आएंगे उनको उस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तब फिर उस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा किसको जाएगा, तो ये जो अच प्रत्याहार है इसमें होगा अ ई उ री री ए ओ ए औ, माने ये अ ई उ ये तीन वर्ण यहाँ हो गए, री री ए ओ ए और औ। ये 9 स्वर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ पर है ना
अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये 9 अच प्रत्याहार के अंतर्गत आए। तो सूत्र क्या कहता है कि अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त। ये जो च है, ये ड़ है, ये क है, ये जो श है, यह अंत में है और इत्संज्ञक है, माने हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने से तात्पर्य है कि इसमें स्वर नहीं है, स्वर विहीन है, इत्संज्ञक है। तो ये अंत में भी है, इसलिए अंत्य इत्संज्ञक वर्ण कहलाया। तो अंत्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण। देखिएगा, जश में जो ज आदि वर्ण है और श अंतिम वर्ण है और इत्संज्ञक वर्ण है। तो ज से लेकर के श के बीच में जितने वर्ण आएंगे वह जश प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखिए, ज कहाँ है? जब गडदश का ज। यह जो ज है वह अपनी भी संज्ञा का बोधक है और श के पहले जितने भी वर्ण हैं, माने ज और श के बीच में जितने वर्ण हैं, तो ज स्वयं और इस बीच के वर्णों का भी बोधक हुआ, इस प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र के अनुसार। तो ज ब ग ड द, ये जश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आया। इसी तरह अक प्रत्याहार है। तो अक में आई उड़ का अ और रीलरिक का क। ये आई उड़ से ले करके रीलरिक तक अक प्रत्याहार में वर्ण आएंगे और इसमें जो ये ड़ आया बीच में, यह इस प्रत्याहार के अंतर्गत इसकी गणना नहीं होगी। माने जो बीच में इत्संज्ञक वर्ण आएंगे तो उसकी गणना नहीं होगी। जैसे अक में यहाँ जो क है उसका भी गणना नहीं होगा। ये यह बतलाता है कि इसके पूर्व के जितने वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार में आएंगे, क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए है ना, ये अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में देखिए ये है अ ई उ री री, इसमें क नहीं है। तो सॉरी, तो ये आपको बस जानना है कि जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो दो वर्णों का ही प्रत्याहार बनता है। उसमें एक आदि वर्ण होता है और एक अंतिम वर्ण होता है। जो अंतिम वर्ण होता है वह इत्संज्ञक होता है, इत संज्ञा से युक्त होता है। और इस इत संज्ञा से युक्त वर्ण जो है, इसकी गणना महर्षि सूत्र में नहीं होती है। वह यह बतलाता है कि ये सीमा रेखा है, मेरे पास के पहले के जितने वर्ण हैं वह सभी उस प्रत्याहार में आएंगे। जैसे अक है, तो अक में जो क है वह यह बतला रहा है कि मेरे से जो क है इस संज्ञक वर्ण से युक्त, तो वो ये कह रहा है कि मेरे से पहले जितने वर्ण हैं अ से लेकर के, वह सभी अक प्रत्याहार में आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए अक में अ ई उ रील री, ये ड़ नहीं आएगा और ना ही ये क आएगा। ठीक है, देखिए है ना यहाँ पर अ ई उ री और री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रत्याहार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अतिरिक्त भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं हमसे, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं उसका वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।